दोस्तों, एक रिसर्च में यह पाया गया कि दौड़ते हुए सांस टूटने की सबसे बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं होती बल्कि CO2 का बढ़ना होता है। यानी वो घुटन जो आपको 2 किलोमीटर पर महसूस होती है वो इसलिए नहीं है कि आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, वो इसलिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रही। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि जो सोल्यूशन ज्यादातर रनर्स ट्राई करते हैं यानी और ज्यादा तेज सांस लेना, वो प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है। आज हम उस पूरी बायोलॉजी को समझेंगे और उससे भी जरूरी दोस्तों उसे फिक्स करने का कंप्लीट सिस्टम सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां चल रही है हमारी खास मैराथन मास्टर सीरीज, जिसमें हम सिर्फ दौड़ना नहीं सीख रहे, हम उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जो हर रनर के मन में होते हैं लेकिन जिनका सही जवाब बहुत कम जगह मिलता है। और आज का सवाल वो है जो शायद हर रनर ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर महसूस किया होगा। दौड़ते हुए सांस क्यों टूट जाती है? यह सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यह एक साइंटिफिक फिनोमेनन है जिसके पीछे एक कंप्लीट बायोलॉजी है। और जब आप उस बायोलॉजी को समझ लेते हैं तो उसे फिक्स करना बहुत आसान हो जाता है। आज हम कवर करेंगे सांस टूटने का असली साइंस, वो 6 मेन रीजंस जिनकी वजह से कि ये समस्या पैदा होती है, और हर कारण का स्पेसिफिक सॉल्यूशन जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए सांस टूटने का असली साइंस। पहले यह समझते हैं कि जब आप दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या होता है। जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो आपकी मसल्स को सडनली बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और उस एनर्जी को बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपका हार्ट फास्टर पंप करने लगता है, लंग्स आपके ज्यादा तेज काम करने लगते हैं और पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक हायर गियर में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ वो की कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जब मसल्स एनर्जी बनाती हैं तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यह CO2 ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है और यह एसिडिटी आपके ब्रेन तक एक इमरजेंसी सिग्नल भेजती है और वो सिग्नल दोस्तों सांस तेज करो, सांस तेज करो, CO2 को बाहर निकालो, ये मैसेज देता है। यही वो मोमेंट होता है जब आपको लगता है कि सांस मेरी उखड़ रही है। आपका ब्रेन एक्चुअली ऑक्सीजन के लिए नहीं दोस्तों, CO2 से छुटकारा पाने के लिए सिग्नल दे रहा होता है। इसीलिए जो रनर घबराकर और तेज तेज छोटी छोटी सांसें लेने लगता है वो और ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि शैलो ब्रीदिंग से CO2 एफिशिएंटली बाहर नहीं जाती। याद रखो, जितनी डीप और रिदमिक आपकी ब्रीदिंग रहेगी उतनी एफिशिएंटली CO2 बाहर निकलेगी, उतनी देर तक आप आराम से दौड़ पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि सांस लेने से ज्यादा सांस छोड़ने पर ध्यान दो, क्योंकि सांस तो बॉडी अपने आप ले लेती है। चलिए अब जानते हैं कि वो 6 मुख्य रीजंस क्या हैं, मुख्य कारण क्या हैं जो सांस को तोड़ते हैं। दोस्तों, सांस टूटने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं और हर कारण का सोल्यूशन अलग होता है। इसीलिए आज हम सबको एक एक करके समझेंगे। पहला कारण है रीजन नंबर 1, बहुत फास्ट स्टार्ट करना। यह सबसे कॉमन कारण है और नए रनर्स में सबसे ज्यादा देखा जाता है। जब आप रेस या रन की शुरुआत में बहुत फास्ट निकलते हैं, आपकी बॉडी पर अचानक इतनी ज्यादा डिमांड आ जाती है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसे हैंडल नहीं कर पाता। मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, CO2 बन रहा है और ब्रीदिंग सिस्टम पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो जाता है। यह एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे एक ठंडी कार को अचानक फुल थ्रोटल पर चला देना। इंजन स्ट्रगल करेगा। सॉल्यूशन, पहले 5 से 10 मिनट बहुत कंफर्टेबल पेस पर दौड़िए, इतनी कंफर्टेबल पर कि आप आपस में बात कर सकें। यह आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ग्रेजुअली वार्म अप होने का टाइम देता है और बॉडी को एक स्टडी स्टेट में आने देता है। जब बॉडी सेटल हो जाए तब पेस बढ़ाइए। कारण नंबर 2, रीजन 2, एरोबिक बेस का कमजोर होना। यह वो कारण है दोस्तों जो लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एरोबिक बेस का मतलब है आपके हार्ट, लंग्स और मसल्स की एबिलिटी कि वो एक सस्टेन्ड एफर्ट को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। जब यह बेस कमजोर होता है तो थोड़ी सी भी स्पीड पर बॉडी एनॉर्बिक जोन में चली जाती है, जहां CO2 बहुत तेजी से बढ़ता है और सांस टूट जाती है। एक सिंपल टेस्ट कीजिए कि क्या आप दौड़ते हुए बात कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप अपनी एरोबिक कैपेसिटी से ऊपर दौड़ रहे हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? हफ्ते में 4 से 5 दिन इजी पेस पर दौड़िए, वो पेस जहां आप पूरे सेंटेंस आराम से बोल सकें। यह बोरिंग लगता है दोस्तों, लेकिन यही एरोबिक बेस बिल्ड करने का सबसे प्रूवन तरीका है। 8 से 12 हफ्तों में आप फील करेंगे कि वही डिस्टेंस और पेस पर सांस कितनी कंफर्टेबल हो गई है। रीजन नंबर 3 है चेस्ट ब्रीदिंग करना। यह एक ऐसी गलती है दोस्तों जो ज्यादातर रनर्स करते हैं और जिन्हें पता भी नहीं होता। जब आप चेस्ट से सांस लेते हैं, यानी कि सांस लेते वक्त चेस्ट आपकी ऊपर उठती है और शोल्डर्स ऊपर उठते हैं, तो आप अपने लंग्स का सिर्फ ऊपरी हिस्सा यूज कर रहे होते हैं। लंग्स का सबसे बड़ा और मोस्ट एफिशिएंट हिस्सा नीचे होता है जो डायफ्राम के पास होता है और चेस्ट ब्रीदिंग उसे कंप्लीटली इग्नोर करती है। यानी आप अपनी लंग कैपेसिटी का 30 से 40% ही यूज कर रहे होते हैं, बाकी 60% वेस्ट हो रहा होता है। सोल्यूशन क्या है? बेली ब्रीदिंग
ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। सांस लेते वक्त बेली बाहर आनी चाहिए, यानी पेट बाहर आना चाहिए, चेस्ट ऊपर नहीं उठना चाहिए। घर पर दोस्तों रोज 10 मिनट एक हाथ बेली पर, पेट पर रख के और एक हाथ चेस्ट पर रख के आप इसका अभ्यास कीजिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि जो आपका हाथ पेट के ऊपर रखा हुआ है वो सांस लेते हुए फूले, चेस्ट वाला हाथ नहीं फूले। धीरे धीरे यह पैटर्न रनिंग में ऑटोमेटिकली आने लगेगा। नाउ रीजन नंबर 4, ब्रीदिंग रिदम का न होना। दोस्तों दौड़ते हुए रैंडमली सांस लेना, कभी 2 स्टेप में, कभी 3 स्टेप में, कभी 1 स्टेप में, यह आपकी ब्रीदिंग को क्योटिक बना देता है और CO2 एफिशिएंटली बाहर नहीं जाती। एलीट रनर्स की ब्रीदिंग एक स्पेसिफिक रिदम में होती है जो उनके स्टेप्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है। यह सिंक्रोनाइजेशन CO2 को कंसिस्टेंटली और एफिशिएंटली बाहर निकालती है और सांस को कंट्रोल्ड बनाकर रखती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? 3:2 रिदम ट्राई कीजिए। 3 स्टेप में सांस लीजिए और 2 स्टेप में छोड़िए, यानी कि जब आप 3 स्टेप लेंगे 1 2 3 तो उसमें सांस लीजिए और 2 स्टेप में सांस को छोड़िए। यह पैटर्न इजी और मीडियम पेस दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है और इंजरी रिस्क भी कम करता है, क्योंकि एक्सहेल अल्टरनेट फीट पर आपकी होती है। शुरू में यह फोर्स्ड लगेगा, लेकिन 2 से 3 हफ्तों में दोस्तों यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। रीजन नंबर 5 है साइड स्टिच आना। दोस्तों वो शार्प पेन जो साइड में अचानक आता है और सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, यह एक्चुअली डायफ्राम की क्रैम्पिंग होती है और यह सांस टूटने का एक मेजर कॉज है। यह अक्सर तब होता है जब आप खाने के बहुत जल्दी बाद दौड़ते हैं, जब आप बहुत फास्ट शुरू करते हैं या जब ब्रीदिंग आपकी रिदम में नहीं होती। तो इसका सोल्यूशन क्या है? साइड स्टिच आने पर उस साइड के फुट के लैंड करने पर एक्सहेल कीजिए, साथ में पेस को स्लो कीजिए और पेट से एक गहरी सांस लीजिए। यह टेक्निक 30 सेकंड्स में साइड स्टिच को ड्रामेटिकली कम कर देती है। प्रिवेंशन के लिए रन से कम 2 घंटे पहले खाना खाइए और हमेशा स्लो वार्म अप कीजिए और फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू कीजिए। और रीजन नंबर 6 दोस्तों लास्ट रीजन है मेंटल पैनिक और एंजाइटी। दोस्तों यह वो कारण है जिसे सबसे कम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन यह उतना ही रियल और पावरफुल है, खासकर नए लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। जब कोई रनर फास्ट पेस पर जाता है या रेस में होता है तो एंजाइटी अपने आप से ट्रिगर होती है। कई लोगों के लिए एंजाइटी से नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है, ब्रीदिंग आपकी बहुत शैलो हो जाती है और बहुत रैपिड हो जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेते हो आप, और यह शैलो ब्रीदिंग CO2 को और ज्यादा जमा करती है, जिससे और ज्यादा पैनिक होती है। यह एक विशियस साइकिल है जो खुद को फीड करती रहती है। सोल्यूशन क्या है? जब पैनिक फील हो तो एक्सहेल पर फोकस कीजिए, लंबी कंट्रोल्ड एक्सहेल कीजिए, इनहेल अपने आप से होगी। यह नर्वस सिस्टम को काम करने का सबसे फास्ट मेथड है। रिसर्च यह दिखाती है कि इनहेल से हार्ट रेट बढ़ता है और एक्सहेल से घटता है, इसलिए लंबा एक्सहेल लिटरली आपको फिजिकली काम बनाकर रखता है। अब जानिए आपके लिए एक कंप्लीट सिस्टम। दोस्तों अब इन सभी सॉल्यूशंस को एक कंप्लीट सिस्टम में हम बांध देते हैं, जो आप अपनी नेक्स्ट रन से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो रन से पहले आपको 5 मिनट का ब्रीदिंग एक्टिवेशन काम करना है। घर से निकलने से पहले 5 डीप बेली ब्रीदिंग कीजिए। आप 5 सेकंड्स तक इनहेल कीजिए, 4 सेकंड तक उसको होल्ड कीजिए अंदर और 6 सेकंड तक उसको एक्सहेल कीजिए। एक्सहेलेशन हमेशा देखिए इनहेलेशन से ज्यादा है। जो सांस छोड़ते हैं वो सांस लेने से ज्यादा आप छोड़ेंगे, ताकि क्या हो, ये हो कि आपकी बॉडी अपने आप से सांस ले और गहरी सांस ले। यह दोस्तों डायफ्राम को एक्टिवेट करता है और ब्रीदिंग को रेडी स्टेट में लेकर आता है। रन की शुरुआत में 10 मिनट का रूल है कि पहले 10 मिनट हमेशा कन्वर्जेशनल पेस की स्लो पेस में आप दौड़ना शुरू कीजिए, और इतना स्लो कि आप दूसरे से बात कर सकें। यह लगभग दोस्तों बहुत खराब लग सकता है, लेकिन इसको आप समझिए कि इसके फायदे बहुत हैं। शुरू में स्लो जितना दौड़ेंगे, बाद में फास्ट दौड़ेंगे। ये आपके लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट है जो आपकी रन को कंफर्टेबल बनाकर रखता है। रन के दौरान 3-2 रिदम मेंटेन कीजिए सांस लेने का। 3 स्टेप पे इनहेल कीजिए, 2 स्टेप्स पर एक्सहेल कीजिए। सांस टूटे तो आपके लिए ये होगा इमरजेंसी प्रोटोकॉल। पेस को स्लो कीजिए, एक्सहेल को लंबा कीजिए, बेली से ब्रीथ कीजिए, पेट से सांस लीजिए। 30 सेकंड्स में दोस्तों आप वापस रिदम में आ जाएंगे। घर पर रोज 10 मिनट की प्रैक्टिस कीजिए डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग। एक सिंगल हैबिट आपकी रनिंग ब्रीदिंग को 4 से 6 हफ्तों में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो दोस्तों सांस टूटना आपकी वीकनेस नहीं है, या आपकी बॉडी का एक सिग्नल है जो कह रहा है कि या तो पेस बहुत फास्ट है, या ब्रीदिंग टेक्निक सही नहीं है, या एरोबिक बेस अभी आपका बिल्ड हो रहा है। और हर सिग्नल एक अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन आपने यह समझ लिया कि सांस टूटने का मतलब रुकना नहीं है, उस दिन आपकी रनिंग एक नए लेवल पर पहुंच गई, समझ लो। सांस को फिक्स कीजिए, रनिंग खुद फिक्स हो जाएगी।
की। दोस्तों आज आपने सीखा कि सांस टूटना ऑक्सीजन की कमी नहीं बल्कि CO2 का एक्यूमुलेशन, CO2 का जमा होना है। इसके 6 मुख्य कारण हैं, जिनमें से हर एक का एक स्पेसिफिक और प्रूवन सॉल्यूशन है जो कि हमने दिया, और एक कंप्लीट सिस्टम है जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। अब एक काम कीजिए, अपनी अगली रन में पहले 10 मिनट्स को जानबूझ के स्लो रखिए, इतना स्लो कि आप खुद को जज करने लगे, और देखिए कि उसके बाद बाकी रन कितनी कंफर्टेबल रहती है। क्योंकि रनिंग में सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है, जो रनर धीरे शुरू करता है वो तेज फिनिश करता है, जो रनर पहले सांस बचाता है वो बाद में उड़ता है। आपकी सांस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसे वेस्ट मत कीजिए, उसे मास्टर कीजिए। वीडियो काम कर लगा तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो। थोड़ी मेहनत कर लिया करो बॉस, अगर तुम रनर हो तो पूछने की बात नहीं कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मिशन मैराथन जारी है। नमस्कार, जय हिंद।